मोमेंटम रडार में आज हम जो स्टॉक्स चुनेंगे, जो स्टॉक छाटेंगे, निश्चित तौर पर उनमें मोमेंटम होगा, कुछ ऐसा घटा होगा जिस पर उस पर काबिले गौर बनता है। वो काबिले गौर इसलिए बनते हैं क्योंकि वहां पर मोमेंटम है, वहां पर वॉल्यूम है, वहां पर प्राइस एक्शन है। और वहां पर करना क्या है, इसके लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। एक बेहद खास मेहमान आज पहली बार इस शो में जुड़ रहे हैं, अरुण मंत्री जी, बाजार के जाने माने खिलाड़ी, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, विशेषज्ञ और मोमेंटम स्टॉक्स पर पार की नजर रखने वाले अरुण मंत्री जी। और मुदित गोयल जी हर रोज की तरह हफ्ते में 2-3 दिन शोभा बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम की। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते करते मैं पहला मोमेंटम काउंटर बताना चाहूंगा, क्योंकि 60 मिनटों में मिनटें लगातार कम हो रहे हैं। बाजार पर चर्चा करेंगे बाद में, और इस बीच आपकी स्क्रीन पर आज का पहला काउंटर VOGL। अरुण सर, आज आपका पहला शो है, तो आज पहली कंपनी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा दैट इज वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड। जबरदस्त वॉल्यूम सर, आज इस शेयर में जबरदस्त वॉल्यूम, रिटेल पार्टिसिपेशन, छोटा शेयर, 39 रुपए 91 पैसे का इस समय भाव है। अपने इंट्राडे हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 14% की तेजी। वॉल्यूम क्या ही कहूं सर, 21 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम आज यहां देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर वेदांता ऑयल एंड गैस पर? जी गुड आफ्टरनून सर, एंड थैंक यू, आपने इनवाइट किया। सेकंड काफी एक्सेलेंट ब्रेकआउट है, 38 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। ज्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ब्रेकआउट है 42 से 43 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है इसी हफ्ते स्टॉक में आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियर ब्रेकआउट है, जैसा कि आपने सही कहा, शो का नाम भी या इस सेगमेंट का नाम भी मोमेंटम रडार है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम में है स्टॉक। और 42 से 44 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है इसमें आने चाहिए। जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 38 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। 44 से 45 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। 38 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस, 42-44 दो टारगेट। और इस बीच मुदित सर के पास कोई कॉल है जिसके लिए हूटर बजा है। मुदित सर बताइए। सर, इसका जिक्र ये मोमेंटम स्टॉक में आपने किया था, इसलिए मेरे रडार पर आया। स्टॉक का नाम है SG मार्ट। SG मार्ट 725 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 740 पहला टारगेट बनेगा, 746 दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस 717 का होगा। बहुत अच्छा बॉटम बना के स्टॉक में रैली है, जस्ट फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। खरीदारी करने की सलाह है। 746 तक रैली बननी चाहिए। SL बनेगा 717 का। 717 का लगाइए SL, और 746 रुपए तक के टारगेट बनते दिख रहे हैं। 723 रुपए का भाव इस समय स्क्रीन पर आपकी दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ। जबरदस्त मोमेंटम में अभी वॉल्यूम के साथ अपना इंट्राडे हाई बनाया है। 717 के स्टॉप लॉस के साथ 746 के टारगेट। SG मार्ट वो कंपनी जो बीते हफ्ते हमारे मोमेंटम रडार पर आई थी। अगली कंपनी मुदित सर आपके लिए जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे दैट इज मेग मनी ऑर्गेनिक लिमिटेड। सर एक बार चार्ट्स देखिए, आज मेग मनी ऑर्गेनिक लिमिटेड में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस समय स्टॉक अपने इंट्राडे हाई पर है। करीब करीब 5%, 6% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। कैसा दिख रहा है चार्ट पर? पिछले 1 घंटे में जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ साथ ट्रेड हो रहा है मेग मनी ऑर्गेनिक्स। क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत अच्छा ये ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। करीब 44-45 लाख शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट है। और आज के सेशन में जो रैली बनी है, करीब 10-11% की रैली देखने को मिल रही है। और स्टॉक ने अपने 200 EMA को निकाल दिया है। तो ये तो कंफर्मेशन है, ब्रेकआउट हो चुका है। स्टॉक और बड़ी रैली बनाएगा। 64-65 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए, खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 55 का। 55 के स्टॉप लॉस के साथ पहले से खरीदारी है तो बने रह सकते हैं। 65 रुपए तक के टारगेट। जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ मेग मनी ऑर्गेनिक्स का शेयर इंट्राडे हाई पर। अगली कंपनी जिसके लिए चलेंगे हम अरुण सर के पास। सर विंध्या स्टील। विंध्या स्टील सर करीब करीब अपने इंट्राडे हाई पर अब कारोबार करता हुआ 2480 रुपए के भाव हैं सर। सुपर ट्रेंड देखिए, RSI देखिए, सब जगह पॉजिटिव। और जो सर रिसेंट इसने अपना हाई बनाया था 2485 रुपए, आज उसका ब्रेकआउट भी आया है। क्या आपको दिख रहा है सर ये जो मोमेंटम बना है, पिछला स्विंग हाई बनाया था उसका ब्रेकआउट आया है, अब यहां से क्या नए मोमेंटम, नई तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए ओवरऑल शुभम जी एक छोटी अपॉलॉजी है, ये मेरे सिस्टम में आ नहीं रहा, तो अगर ये क्वेश्चन आप मुदीत जी को स्विच कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है।
बिल्कुल सर, विद्या टेली लिंक लिमिटेड, विद्या टेली लिंक। मुझे सर एक बार आप देख लेंगे इस स्टॉक को। यस, बिल्कुल कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है और आज जो ब्रेकआउट आया 10-11% की रैली है, तेजी और बना सकता है। यहाँ से करीब करीब अगर सब कुछ ठीक रहता है तो पहला टारगेट 2600 का बनता है, दूसरा टारगेट 2650, स्टॉप लॉस रहेगा 2390 का, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 2390 के स्टॉप लॉस के साथ 2600 के लक्ष्य के लिए विंध्या टेलीलिंक्स के काउंटर को आप लॉन्ग कर सकते हैं। जबरदस्त मोमेंटम पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेके और 2:30-3 बजे तक लगातार वॉल्यूम बने हुए हैं स्टॉक में। अभी करीब 10.5% की तेजी, 233 रुपए भाव ऊपर है, 2474 रुपए का भाव, 2390 का रखिए स्टॉप लॉस। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है लेकिन टारगेट उतने ही बड़े हैं, 2650 रुपए तक। इस रैली में इस मोमेंटम को राइड करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अगली कंपनी सर शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स। अरुण सर आपके लिए शिवालिक बायोमेटल्स कंट्रोल क्या दिख रहा है सर? आज की जो कैंडल बनी है डेली चार्ट्स पर, क्या कैंडल है सर? मतलब जबरदस्त, अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ 1105 का भाव, इंट्राडे हाई पर इस समय सर क्या दिख रहा है? अब तो लग रहा है अपर सर्किट भी लग गया, चर्चा करते करते 20% का अपर सर्किट। क्या कहना चाहेंगे सर इस कंपनी पे? सर्किट खुलता है, थोड़ी बहुत देर में नीचे ऊपर आता है, तो क्या ट्रेड बनता है यहाँ? देखिए शुभम जी, क्लियर ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट कल ही देखने को मिला। इनफैक्ट आज तो अपर सर्किट लग चुका है, तो आज तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा मौका मिलेगा। फिर भी अगर सर्किट खुलता है, 4-5% नीचे मिलता है, तो वहाँ पे एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ब्रेकआउट काफी नीचे हुआ है, अराउंड 1020 के आसपास आप कह सकते हैं, उसी के आसपास का आज का ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है अगर सर्किट खुलता है, 4 से 5% नीचे मिलता है किसी भी वजह से, तो जरूर एंट्री करनी चाहिए। तो फिलहाल तो सर्किट में है, तो कोई एक्शन स्टॉक में नहीं है, पर सर्किट में अगर नीचे आता है स्टॉक तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। चलिए, सर्किट में नीचे आता है तो निश्चित तौर पर आप बाय कर चल सकते हैं। शिवालिक बायोमेटल चार्ट्स पर काफी मजबूत दिख रहा है अरुण जी को। आज अपर सर्किट लग चुका है, लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आज अपने इंट्राडे हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई, सब जगह ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अगली कंपनी ऑर्चिड फार्मा, क्या दिख रहा है मुझे सर चार्ट्स पर आपको? अभी पिछले मुझे लगता है करीब 10 दिन की जो छोटी कैंडल थी, आज उन सबको तोड़कर एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। नियर टर्म हाई 1121 रुपए का है। अभी स्टॉक करीब 1067 रुपए ट्रेड कर रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी है, करीब 6-6.5% की आज तेजी देखने को मिल रही है। क्या करना चाहेंगे ऑर्चिड फार्मा के शेयर पर? सर खरीदारी करने की सलाह है, हमें लगता है और तेजी बना सकता है और 1121 का हाई है वो निकाल देगा स्टॉक। हमारा जो टारगेट है 1150 पहला टारगेट है, 1170 तक की भी रैली बन सकती है। यहाँ से 8 से 10% का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1025 का, 1025 का रहेगा स्टॉप लॉस और 1150 का रहेगा टारगेट। इस बीच अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करेंगे, लीजिए, इस बीच मुदित सर के पास कोई एक और कॉल आ गई। मुदित सर बताइए। देखिए, एक इंश्योरेंस रिलेटेड स्टॉक में मूवमेंट बना हुआ है। NIACL, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 178 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है, 187 तक का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए, तो 1 से 2 दिन के नजरिए से भी बाय करेंगे। 187 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 175 का, बहुत छोटा सा SLR। चलिए, 187 के टारगेट के साथ न्यू इंडिया इंश्योरेंस को लॉन्ग करने की सलाह। और इस बीच आगाज करते हुए, बाउंड्री लगाते हुए अरुण सर नया स्टॉक लेकर आए हैं। अरुण सर बताइए। जी शुभम जी, पाइन लैब्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। आज मेरे दोपहर से स्टॉक रेडार पे है। एक्सीलेंट ब्रेकआउट हुआ है 100 मूविंग एवरेज को लिस्टिंग के बाद पहली बार आप कह सकते हैं क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, तो 162 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाई करने की सलाह है। 157 का स्टॉप लॉस लगाएं। 172 और 175 तक के पोजिशनल टारगेट आ सकते हैं। एक छोटा टिकट साइज का काउंटर है, वैसे भी इस पूरे सेगमेंट में आज मोमेंटम है। मुझे लग रहा है मोमेंटम कैरी होना चाहिए। 172, 175 के टारगेट के लिए बाई करें। स्टॉप लॉस जो लगाना है 157 का लगा कर। चलिए, यहां से करीब 5 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। पाइन लैब्स में खरीदारी की सलाह अरुण सर की तरफ से। पहला हूटर काउंटर
करीब 157 का स्टॉप लॉस, 172, 175 दो टारगेट, जबरदस्त वॉल्यूम, करीब 17,86,000 87,000 शेयरों का वॉल्यूम यहां बनता हुआ पाइन लैब्स के शेयर में 162 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड करता हुआ, 163 रुपए 50 पैसे आज का इंट्राडे हाई, और यहां से बाइंग की सलाह 172 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सर टाइम फ्रेम कितना रहेगा अरुण सर? ये टाइम फ्रेम 3 से 4 दिन का ही रखे, 3 से 4 दिन के अंदर टारगेट आ जाना चाहिए। 3 से 4 दिन में आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 177, 172, 175 दो टारगेट हैं पाइन लैब्स के शेयर में। अरुण सर अगली कंपनी आपके पास शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, एक बार देख लीजिए सर, करीब 5.5 पौने 6% की तेजी देखने को मिल रही है सर। पूरे दिन लगातार मोमेंटम में है, पहले भी हमारी मोमेंटम रडार पर एक काउंटर आया, ये मोमेंटम क्या लगता है आपको सर राइड करने लायक है? लेकर चलें कुछ माल? ये बिल्कुल शुभम जी एक्सीलेंट ब्रेकआउट है। इनफैक्ट ये ब्रेकआउट 2 दिन पहले आया था, आज रीटेस्टिंग देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 30 to 40 के आसपास लगा के रखे, स्टॉप लॉस जरूर लगाए क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है, पर ब्रेकआउट क्लियर चार्ट पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है 3485 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो 3485 आप कह सकते हैं 3500 तक के टारगेट स्टॉक में मान के चले, वहां तक के टारगेट आ सकते हैं, तो डेफिनेटली इसको लिया जा सकता है। 3240 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। 3240 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए और इस स्टॉक को कैरी किया जा सकता है। मोमेंटम अगर आप राइड करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छा स्टॉक है। थोड़ा चल चुका है इसलिए स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। सर कन्विक्शन कितना है ये सौदा लेने में आपका? 10 में से कितना कन्विक्शन है कि इसको लिया जाए, छोड़ा जाए, अवॉइड किया जाए? देखिए चार्ट में तो शुभम जी क्लियर कन्विक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत एक ही चीज की है, रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाने की सलाह है। अगर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल रहता तो 10 में से 10 में 100% को लेकर जाता। फिलहाल मुझे लग रहा है 8 की रेटिंग दे सकते हैं अगर आप कन्विक्शन की बात करें। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक को लेकर चल सकते हैं। चलिए स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करिए। 10 में से 8 का कन्विक्शन है, 3240 का लगाइए स्टॉप लॉस, 3485 के टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है लेकिन चार्ट्स पर स्ट्रक्चर मजबूत है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली कंपनी एपेक्स फ्रोजन। मुदित सर आपके लिए कैसी दिख रही है कंपनी एपेक्स फ्रोजन? करीब 1,02,000 शेयरों का सर आज वॉल्यूम है एनएससी पर। 384 रुपए 70 पैसे इसका इंट्राडे हाई, अपने करीब इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ। क्या दिख रहा है सर चार्ट पर, ये मोमेंटम राइड करने लायक है या नहीं? सर बिल्कुल राइड करने लायक है और 405 तक का अपसाइड मूव बनता है और स्टॉक ने डबल बॉटम पैटर्न 370 के आसपास कंप्लीट किया है और वहां से रैली कंटिन्यू हुई है और आज के सेशन में फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। 405 के टारगेट के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 373 का। 373 के स्टॉप लॉस के साथ 405 तक आप इस मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। एपेक्स फ्रोजन फूड्स अभी करीब 2% ऊपर, 6 रुपए से ज्यादा की तेजी यहां देखने को मिल रही है। 383 रुपए का भाव, 405 का टारगेट, 373 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। एपेक्स फ्रोजन फूड्स। अगली कंपनी अरुण सर आपके लिए शारदा मोटर इंडस्ट्रीज। सर मोमेंटम बनता दिख रहा है, सुबह तेजी थी, उसके बाद गिरावट आई, प्रॉफिट बुकिंग दिखी, उसके बाद पूरे दिन अगर आप देखिए तो धीरे धीरे वॉल्यूम्स के साथ ये ऊपर आने की कोशिश करता हुआ। करीब 70-77 हजार शेयरों का वॉल्यूम अभी है शारदा मोटर इंडस्ट्रीज में। 952 रुपए का अभी भाव दिख रहा है, 960 का इंट्राडे हाई है, अपने इंट्राडे हाई से 7-8 रुपए नीचे अभी कारोबार कर रहा है। क्या दिख रहा है सर ये स्टॉक में, ये जो मोमेंटम आया है ये टिकाऊ है या आपको लगता है कि बस ये आया गया है, इस पर कोई भरोसा करने वाली जरूरत नहीं है? शुभम जी क्लियर ब्रेकआउट है। अगर आप ब्रेकआउट की बात करते हैं तो 4 मार्च के बाद ये लेवल्स आपको देखने को मिल रहा है और इसका जो ब्रेकआउट हुआ है शुभम जी 933 के ऊपर हुआ है, तो क्लियरली इसको लेके चल सकते हैं। थोड़ा वॉल्यूम्स की थोड़ी दिक्कत है, आप कह सकते हैं थोड़ा लो वॉल्यूम काउंटर है, बट क्लियरली ब्रेकआउट है तो इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड लेके जाया जा सकता है। 952-953 के आसपास चल रहा है, 933 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 4 डिजिट तक के टारगेट, 1004 तक के टारगेट मुझे लग रहा है आ सकते हैं, तो 933 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। 1004 का टारगेट ऊपर में आपको देखने को मिल सकता है। पोजिशनल कॉल लेकर जाइए। 933 का स्टॉप लॉस है, 1004 का टारगेट है। इस स्टॉक को ध्यान रखिएगा, छोटा काउंटर है, वो कम होते हैं, वॉल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है।
तेजी बन सकती है। 952 रुपए 35 पैसे का भाव जब हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं, करीब 1% की तेजी है, लेकिन 1004 तक के टारगेट के लिए इसको राइड किया जा सकता है मोमेंटम को। अगली कंपनी रैमको। मुदित सर, आपके लिए क्या वॉल्यूम देखने को मिले हैं आज रैमको इंडस्ट्रीज में? जबरदस्त वॉल्यूम और जबरदस्त तेजी। करीब करीब आप देखें तो 3 और 3 6 और 1 7 1,87,00,000 शेयरों का वॉल्यूम आज यहां देखने को मिल रहा है। और सर 390 रुपए का भाव, 15% की तेजी, 15% की तेजी रैमको इंडस्ट्रीज के शेयर में। क्या करना चाहेंगे सर इस मोमेंटम में? आज जो ये जो मोमेंटम आया है रिजल्ट के बाद, कंपनी के रिजल्ट आए हैं और डिविडेंड की भी घोषणा कंपनी की तरफ से की गई है, और आज की सर जो डेली कैंडल बनी है ये ब्रेकआउट भी है, 381 से ऊपर ब्रेकआउट भी दिखा रहा है। क्या कहना चाहेंगे रैमको इंडस्ट्रीज पर? सर ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, रैली और स्ट्रेच हो सकती है, बट यहाँ पर नया बाय नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी 15-16% का मूवमेंट आज के सेशन में है। तो कहीं भी अगर ये 378 379 के आसपास रहेगा तब फ्रेश लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए 368 के स्टॉप लॉस के साथ, और ये 410 तक का मूवमेंट आ सकता है। 410 तक का मूवमेंट आ सकता है। नया मत खरीदिए, पहले से खरीद रखा है तो आप बाय कर जा सकते हैं। नया खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। 410 के टारगेट उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से खरीद रखा है। 368 का स्टॉप लॉस, वो स्तर जहां से आपको निकल जाना है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स अगली कंपनी, अरुण सर के लिए। सर आज करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है एपीएल अपोलो ट्यूब्स में। करीब 4-4.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम भी है। इंट्राडे हाई पर जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो अपने ये खड़ा हुआ। सुपर ट्रेंड पर सर अभी 2-3 दिन पहले ही इसका बाय आया है। 6 घंटे पहले कंपनी की तरफ से एक खबर भी आई है कि इसके रिजल्ट अभी आए थे, उसके बाद से इसमें तेजी देखने को मिल रही है। और ट्रेड के स्पॉटलाइट में भी ये शेयर है। आज जो वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है सर, पिछले 4-5 दिन से जो लगातार तेजी बनी है उसको कंटिन्यू कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर? शुभम जी, डिप पे बाय करना चाहिए। हल्का फुल्का डिप मिलता है, 2000 के आसपास मिलता है तो इसमें एंट्री की जा सकती है। अभी डे हाई के आसपास चल रहा है, मार्केट डे लो के आसपास है, तो थोड़ी बहुत डिप आ सकती है। जाते जाते अगर 2000 के आसपास मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 1976 का लगा करके, तो करेक्शन पे बाय करें। 2045 से 2055 तक के टारगेट स्टॉक में आएंगे, तो थोड़ा करेक्शन मिलता है, 8-10 रुपए नीचे मिलता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। चलिए 8-10 रुपए नीचे मिले तो अच्छी एंट्री हो जाएगी। 976 का लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस और 2045 का टारगेट। स्ट्रेंथ देखिए कि जब बाजार अपने इंट्राडे लो पर है तब ये अपने इंट्राडे हाई पर है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स करीब करीब 2% ऊपर। 2012 का लेवल 2000 के आसपास मिले तो खरीदारी की सलाह। 2045 2055 दो टारगेट, 1976 का स्टॉप लॉस। श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगली कंपनी, मुदित सर आपके लिए क्या लग रहा है सर? 4.5% के आसपास की तेजी है। 1416 रुपए का भाव, अपने इंट्राडे हाई के करीब करीब 1424 का इंट्राडे हाई है। 7-7.5 लाख शेयरों का आज यहां वॉल्यूम भी है। कैसा दिख रहा है सर चार्ट्स पर ये स्ट्रक्चर, ये मोमेंटम जो आज बना है, क्या राइड करने वाला है? यस बिल्कुल, देखिए इसको डेली चार्ट्स पे तो ब्रेकआउट दिया ही है। मेन वीकली चार्ट्स पे देखेंगे तो जो लोज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी चार्ट्स पर प्रोवाइड करता है। और जो जैसा अगर आप देख रहे हैं करीब करीब 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। टारगेट बनते हैं 1510 के, स्टॉप लॉस रहेगा 1360 का, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए 1510 तक के टारगेट बनते हैं, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 1360 का आपके लिए बनेगा स्टॉप लॉस। वीकली चार्ट्स पर भी ब्रेकआउट है, डेली चार्ट्स पर भी ब्रेकआउट है। इंट्राडे हाई पर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी देखने को मिल रही है। करीब करीब 4.5% की तेजी। 1510 के टारगेट विजिबल हैं चार्ट्स पर मुदित सर के लिए। सर जेजी केमिकल्स अगली कंपनी, अरुण सर आपके लिए जेजी केमिकल्स कैसे दिख रहे हैं सर चार्ट्स? क्या मोमेंटम बना है? आप देखिए, मतलब एक राउंडिंग बॉटम जैसी आकृति क्या कुछ बनती दिख रही है। जबरदस्त तेजी है, डबल बॉटम भी बनता दिखा, ब्रेकआउट आया। आज का जो इंट्राडे हाई है सर, इसमें करीब करीब 15% का उछाल है। जबरदस्त वॉल्यूम है। क्या कहना चाहेंगे सर?
शुभम जी 560 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है वो 560 के ऊपर है, अब 640 के आसपास चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70-80 रुपए ऊपर है, तो यहाँ पे एंट्री की डेफिनेटली सलाह नहीं है। 70-80 रुपए ऊपर जाने के बाद मुझे लग रहा है मोमेंटम अगर 1-2 दिन नीचे मिलता है तो वहां पे एंट्री करना चाहिए, तो यहाँ पे कोई ट्रेड मुझे नहीं लग रहा शुभम जी आपको लेना चाहिए, करेक्शन का वेट करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। चलिए, अगर आपने मोमेंटम रडार के पुराने एपिसोड देखे होंगे तो जेजी केमिकल्स हमारे मोमेंटम रडार का स्टॉक था, तब अगर बाइंग की है तो ये वो लेवल है जहां आप निकल सकते हैं। 636 रुपए अभी भाव, यहां से और बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कुछ नीचे आता है तब बाइंग देख सकते हैं। अवॉइड कीजिए, मौजूदा भाव पर लेवल बाइंग के नहीं है, पहले से है तो इस तेजी का फायदा, रैली का फायदा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप उठा सकते हैं। अगली कंपनी सेम्प्रो। मुदित सर आपके लिए सेम्प्रो क्या दिख रहा है आपको? सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स में इंट्राडे हाई पर काउंटर 1258 रुपए का भाव, 4% से ज्यादा की तेजी, 8.5 लाख शेयरों का करीब वॉल्यूम, अपने इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ काउंटर। अभी अभी जबरदस्त तेजी आई है, वॉल्यूम्स के साथ इंट्राडे हाई बनाया है। क्या करना चाहेंगे सर सेम्प्रो के शेयर पर? ठीक है, तेजी बन सकती है। प्रीवियस स्विंग सपोर्ट कहेंगे, लो कहेंगे, करीब 1150-1160 के आसपास ही है, और आज भी वही बनाकर स्टॉक ने बाइंग दिखाई है, तो थोड़ा और स्ट्रेच हो सकता है। ये करीब 1320 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, तो बिल्कुल यहाँ एक बार पोजीशन बना के चल सकते हैं। 1220 के स्टॉप लॉस के साथ 1320 तक का अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। 1220 का स्टॉप लॉस, 1320 का टारगेट, 1250 का मौजूदा भाव। अपने इंट्राडे हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ सेम्प्रो का शेयर, करीब 4% की तेजी, इंट्राडे हाई पर 1320 के टारगेट के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। गोदरेज एग्रोवेट अगली कंपनी। अरुण सर आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे। करीब 1,90,000 शेयरों का वॉल्यूम है, 555 रुपए के भाव इस समय दिख रहे हैं, इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ है शेयर, करीब 2-2.25% की तेजी अभी देखने को मिल रही है। सर ये जो मोमेंटम बना है ये राइड करने लायक है, क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल शुभम जी कर सकते हैं। 530-540 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में, तो उसका स्टॉप लॉस लगा लें 540 के नीचे। 540 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 2.5-3% के स्टॉप लॉस के आसपास बनेगा। तो चूंकि ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है तो एक कॉन्ट्रा कॉल लिया जा सकता है। 578 तक के टारगेट मुझे लग रहा है अगर ये रिवर्सल बनता है, क्योंकि ओवरऑल सेगमेंट में इस सेक्टर में मोमेंटम है, जैसा कि आपने एपेक्स फूड का कहा, गोदरेज एग्रोवेट भी मोर और लेस इसी सेक्टर में आता है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल सेक्टर में मोमेंटम है, तो हो सकता है 578 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए 578 तक के टारगेट स्टॉप में आपको देखने को मिल सकते हैं, 540 के स्टॉप लॉस के साथ। एक और मोमेंटम काउंटर जो आप अपनी लिस्ट में जोड़ सकते हैं, आइनॉक्स इंडिया। मुदित सर आपके लिए अगली कंपनी आइनॉक्स इंडिया कैसी दिख रही है सर? करीब 1.5-2% की तेजी है, 1987 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है, 1,16,000 शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम है, करीब 1.5% ऊपर है। क्या दिख रहा है सर चार्ट्स पर? कुछ मोमेंटम राइड करने जैसा दिख रहा है? ये बहुत छोटा सा एसएल है, 1920 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 2100 के टारगेट्स नजर आते हैं। हेल्दी करेक्शन स्टॉक लेता है, अपने डेली सुपर ट्रेंड को टच करता है, फिर बाइंग देखने को मिलती है, और वैसा ही अभी रिसेंटली हुआ है। 1920 के एसएल से बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। 2100 के टारगेट्स नजर आते हैं। 2100 रुपए तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं 1920 के स्टॉप लॉस के लिए। आइनॉक्स इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह मुदित जी दे रहे हैं। करीब 0.25%, 1.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। कहना है कि अपना पुराना जो इसका इतिहास है वो बताता है, इसका चिर परिचित तरीका है कि मौजूदा भाव से ये वापसी कर सकता है। बजाज फाइनेंस बड़ी कंपनी है बट मोमेंटम दिखा रही है सर। अरुण सर आपके पास चलेंगे, क्या कहना चाहेंगे बजाज फाइनेंस पर? शुभम जी एक्सेलेंट ब्रेकआउट देखने को मिला, देन एक वापस रीटेस्टिंग देखने को मिली है। आरबीआई का एक सर्कुलर आया था जिसमें जो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर एक रेगुलेशंस था, इसकी वजह से इस कंपनी में परसों के सेशन में आप कह सकते हैं
फ्राइडे के सेशन में गिरावट देखने को मिली, आज एक रिवर्सल देखने को मिला है। इसका जो ब्रेकआउट है, अगर आप प्योरली शुभम जी चार्ट देखते हैं तो ब्रेकआउट जो हुआ था 1060 1070 के ऊपर देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है जब तक 1060 के नीचे नहीं जाता लॉन्ग पोजीशंस को बना के चल सकते हैं, या फिर जिनके पास लॉन्ग्स है वो भी अपने पोजीशंस को बना के रखें। ऊपर में 1135 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो 1060 का स्टॉप लॉस है, 1135 के टारगेट है। पर चूंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, अब क्लियरली नजर आ रहा है 1:1 के भी नीचे है, तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। पर जिनके पास है 1060 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। देखिए, नया मत खरीदिए, पहले से खरीद रखा है 1060 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। ब्रेकआउट जरूर आया है, लेकिन क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है इसलिए ऐसा है कि हम यहां नई खरीदारी नहीं करेंगे। इस बीच अरुण सर के पास कोई नई कॉल है। अरुण सर बताइए। जी शुभम जी, ये स्टॉक भी हम मॉर्निंग से ट्रैक कर रहे हैं और एक ब्रेकआउट क्लियर कंफर्मेशन है। आनंद राठी वेल्थ में एक ब्रेकआउट है और एक आज ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आर्ली चार्ट्स पे भी नजर आ रहा है, तो 2130 के आसपास चल रहा है, तो इसको लेने की सलाह है। मुझे लग रहा है 2225 तक के टारगेट पोजिशनली आ सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। 2090 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आज के लो के नीचे, और 2230 या 2225 तक के टारगेट आप स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये लीजिए अनु सर की तरफ से दूसरी हूटर कॉल। आनंद राठी वेल्थ 2090 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह। 2130 रुपए के आसपास का भाव, 2090 का स्टॉप लॉस, अपने इंट्राडे जो आज का लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस। टारगेट 2225 रुपए के। खरीदारी की सलाह 2141 रुपए का आज का इसका इंट्राडे हाई है, जहां पर जिसको क्रॉस करने के बाद मोमेंटम और तेज होता दिख सकता है स्टॉक पर। बजाज फाइनेंस पे जाने की सलाह नहीं है, लेकिन आपके लिए सलाह है आनंद राठी वेल्थ में जाने के लिए आप जा सकते हैं। सर मुदीर सर, आप पुराने मेहमान हैं, एक कंपनी जो हम लगातार डिस्कशन करते हैं आज फिर मेरे रडार पर आई है सर, मोमेंटम रडार पर, उसका नाम है कावरा एक्सटर्शन। क्या कैसा दिख रहा है सर चार्ट? कई दिन से इसको हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं और लगातार इसमें तेजी बनती दिख रही है। क्या दिख रहा है आपको अब चार्ट्स पर? आज इंट्राडे हाई पर करीब सर 14% की तेजी आज फिर है। काबरा एक्सटर्शन, जिन्होंने पहले लिया है मोमेंटम रडार से उनके वो क्या करें, जिन्होंने अब लिया है वो क्या करें? देखिए, बिल्कुल 390-380 रुपए से कंटिन्यूस ये डिस्कशन में और 500 तक के लेवल्स आ चुके हैं। देखिए, अब यहाँ पर यही बोलेंगे कि नया खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन जिसके पास भी पोजीशन है 485 के एसएल से बने रहिए, रैली और स्ट्रेच हो सकती है और 540 तक के भी अपसाइड मूव बन सकते हैं। यहाँ पे नया खरीदना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो जो लोगों ने लोअर लेवल से ले रखा है 485 के एसएल से बने रहने की सलाह है। चलिए, 485 के एसएल से बने रहिए, मोमेंटम रडार के मोमेंटम को राइड कीजिए, नए नए मुनाफे लीजिए और मुनाफे लेने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करिए। जो टारगेट हैं उनको देखते हुए स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर टारगेट क्या लेकर चलें दिमाग में, एक कि वहां आ जाए तो एक बार निकल जाएं? सब 540 का टारगेट बनता है। 540 रुपए का वो भाव है जो आप टारगेट के तौर पर लेकर चल सकते हैं। काबरा एक्सटर्शन, ये मुझे लगता है आज तीसरी या चौथी बार हमारे मोमेंटम रडार में आया है। अगर आप इस शो के नियमित दर्शक हैं तो जरा बताइए कौन वो लोग हैं जिन्होंने काबरा पर कोई पोजीशन बनाई थी और आज प्रॉफिट में है। SPG अगली कंपनी आते हैं, लेकिन उससे पहले मुदीर सर के पास कॉल है। मुदीर सर बताइए। सर देखिए, एक स्टॉक है जो फ्यूचर में ले सकते हैं, BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड 1310 रुपए पर अभी ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करने की सलाह है। 1326 पहला टारगेट, 1336 दूसरा टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1300 का। जितना अच्छा ब्रेकआउट चार्ट्स पर डिफेंस के स्टॉक्स पे आ रहा है उसमें से BDL लीड कर सकता है। खरीदारी कीजिए 1326 1336 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1300 का। 1300 का रहेगा स्टॉप लॉस। BDL का शेयर जो आप BTST के तौर पर लेकर जा सकते हैं। 1326 1336 के दिख रहे हैं टारगेट, 1300 रुपए का स्टॉप लॉस, मात्र 10 से 12 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। टारगेट 1326 1336 BTST लेकर जाइए। अपने सत्र के अंतिम मिनटों में, अंतिम क्षणों में अगर ये स्टॉक अपने इंट्राडे हाई पर है तो कल मॉर्निंग में आपको अच्छे टिक्स देखने को मिल सकते हैं मार्केट की ओपनिंग में। अगली कंपनी अरुण सर आपके लिए HCG कैसी दिख रही है सर कंपनी? चार्ट्स पर आज मोमेंटम में है सर, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज इंट्राडे हाई पर है, 716 रुपए के भाव, करीब 6% की तेजी, 4.5 लाख से ज्यादा शेयरों में सर वॉल्यूम भी आज हुआ है।
कैसा दिख रहा है सर आपको चार्ट पर हेल्थ केयर ग्लोबल? क्लियर ब्रेकआउट है शुभम जी, पर ब्रेकआउट जो रीटेस्टिंग हुई है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जहां चल रहा है 715 के आसपास है, तो 703 704 के ऊपर ब्रेकआउट आया, तो हल्के फुल्के करेक्शन पे बाय करके चल सकते हैं। क्लियर ब्रेकआउट है, कोई दिक्कत नहीं है। 690 का स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस भी काफी छोटा है। जहां तक टारगेट्स की बात है, अगर पैटर्न का टारगेट देखते हैं तो 770 तक टारगेट्स निकल के आ रहे, तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, तो हल्के फुल्के करेक्शन पे बाय करके चले। 690 का स्टॉप लॉस लगाएं और 770 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। चलिए 770 तक के टारगेट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा ब्रेकआउट आया है, चार्ट्स पर विजिबल है, अच्छे लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 690 का रख लीजिए स्टॉप लॉस। 770 रुपए तक के भाव आपको चार्ट्स पे आते दिख सकते हैं। चार्ट्स काफी अच्छे, क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। अरुण सर को यहां आने वाले दिनों में आपको यहां पर अच्छा मोमेंटम बनता दिख सकता है। सर अगली कंपनी आपके लिए जुबलिएंट फार्मा। मुदित सर, जुबलिएंट फार्मा कैसा दिख रहा है सर स्टॉक आपको? देखिए 965 के आसपास है और स्टॉक में अच्छा रिवर्सल है। थोड़ा सा हर्डल बन सकता है, लेकिन नया खरीदने की नहीं है, क्योंकि 975 980 पर भी मैक्सिमम हर्डल बने हुए हैं, तो 980 के ऊपर निकलेगा तब नया खरीदेंगे। और अभी अगर किसी के पास पोजीशन है 950 के एसएल से बने रह सकता है। 950 के एसएल से बनिए, नया मत खरीदिए। नया खरीदने के लिए तमाम होटर कॉल्स, तमाम मोमेंटम काउंटर्स आपको दिए गए हैं। पहले से ले रखा है तो 950 का वो लेवल है जो आपको ध्यान पे रखना है। इंजीनियर्स इंडिया पर सलाह लेने चलते हैं सीधे अरुण सर के पास। अरुण सर, इंजीनियर्स इंडिया मोमेंटम बनता दिखाए, करीब 3% की तेजी सर इस समय दिखा रहा है काउंटर। अपने इंट्राडे हाई पर कारोबार करता हुआ अभी अभी नया इंट्राडे हाई भी बनाया है। 249 का भाव इस समय सर चार्ट पर देखने को मिल रहा है। 26 लाख से ज्यादा शेयरों का आज वॉल्यूम है। क्या दिख रहा है सर, ये मोमेंटम राइड करने लायक है? तो ये बिल्कुल शुभम जी एक्सेलेंट मोमेंटम है, करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। अराउंड आप जहां तक स्टॉक की बात है 248 के आसपास चल रहा है, जो स्टॉप लॉस लगाना है 243 का लगा के रखें। मुझे लग रहा है ऊपर में स्टॉक आराम से 262 तक के लेवल दिखा सकता है, तो 248 के आसपास चल रहा है, 260 का टारगेट लगाएं, 242 का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। 242 243 का स्टॉप लॉस लगाइए। 262 तक के टारगेट इंजीनियर्स इंडिया पर आपको इस मोमेंटम में बनते दिख सकते हैं। अपने इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक, सर इसको बीटीएसटी भी लेकर जा सकते हैं क्या? तो शुभम जी बीटीएसटी वाला कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि यूजुअली मोमेंटम जब आता है तो एक अच्छा मोमेंटम जरूर देखने को मिलता है, पर कभी कभी वॉल्यूम्स भी ड्राई अप हो जाते हैं, तो थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चले, वहां पे अच्छा मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है। अच्छा मोमेंटम पोजिशनल बन सकता है। 4 से 6 दिन अगर रखेंगे, 10 दिन रखेंगे, तो आपको यहां पर 262 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया के शेयर में। स्टॉप लॉस 243 रुपए का रखिए, यहां से केवल 4 से 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। सर डाबर के शेयर में भी मोमेंटम आता दिख रहा है। मुझे सर एक बार डाबर का शेयर देख लीजिए, बड़ा शेयर है लेकिन उसके बाद भी इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ करीब 1% की तेजी। 413 रुपए 70 पैसे का भाव है, करीब 11,71,000 शेयरों में सर ट्रेड हो चुका है। डाबर इंडिया का शेयर कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पर? सर व्यू पॉजिटिव है, और मैं एक ही बात बोलता हूँ कि खोने के लिए अब कुछ है नहीं। और आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी रिजल्ट के बाद जो करेक्शन हुआ उसके बाद अच्छे रिवर्सल बने हैं। डाबर में भी उसी तरह का मूवमेंट बना है, रिजल्ट के बाद लोअर लेवल पर कंसोलिडेशन है विद पॉजिटिव बाइस। तो यहाँ से जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, खतरों के खिलाड़ी बनते हैं, डेफिनेटली उनको बाय करने की सलाह है। 413-14 रुपए के आसपास है, और हमें ऐसा लगता है 435 तक का बाउंस बैक ये काउंटर दिखा सकता है, तो 402 के स्टॉप लॉस से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 435 तक का मूव डाबर में एक्सपेक्टेड है। डाबर में एक्सपेक्टेड है 435 तक का मूव। 402 रुपए का स्टॉप लॉस यहां रखकर डाबर इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं। अगली कंपनी अरुण सर आपके लिए सेनोरिस फार्मा। सेनोरिस फार्मा 1411 रुपए का भाव, करीब 5% की तेजी। सर इंट्राडे हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। 4.5 लाख से ज्यादा शेयरों में यहां वॉल्यूम है सेनोरिस फार्मा के शेयर में। क्या करना चाहिए सर यहां पर? जबरदस्त तेजी, जबरदस्त मोमेंटम बनता दिख रहा है स्टॉक में। ये बिल्कुल शुभम जी 1368 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो क्लियर ब्रेकआउट 1370 आप मान के चल सकते हैं, उसके ऊपर हुआ है।
तो उसी का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन भी बनाया जा सकता है। अगेन हल्की फुल्की गिरावट पे बाई करें। 60 आप कह सकते हैं 60-70 रुपए आज ऊपर है, 10-15 रुपए नीचे मिलता है तो यूजुअली एक इंट्राडे में पुल बैक्स आते हैं, उस पुल बैक्स पे बाई करें। नीचे में 1370 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है स्टॉक साइकोलॉजिकल लेवल 1500 की तरफ बढ़ रहा है, तो हल्की फुल्की गिरावट पे बाई कर सकते हैं। 1370 का स्टॉप लॉस लगा कर चलिए 1370 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1500 रुपए तक के टारगेट, ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहे हैं आज, जिन्होंने अपने नए ऑल टाइम हाई छुए हैं, और वहां क्या करना चाहिए इस मोमेंटम में, इसका पता लगाते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। NRB बियरिंग सर अपना ऑल टाइम हाई बनाया है आज नया। NRB बियरिंग में आज भी मोमेंटम में है ये स्टॉक। मुझे सर लास्ट वीक राजेश शर्मा जी की इस पर कॉल भी थी। आज 3% ऊपर है। 476 रुपए का इसका इंट्राडे हाई है, 476 इसका 52 वीक हाई है। 19,67,000 शेयरों का सर यहाँ पर कारोबार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा है और खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉक में बढ़िया फ्लैग पैटर्न बनाया और लास्ट वीक उसका ब्रेकआउट हुआ था और फॉलो अप बाइंग है, तो कंटिन्यूस रैली दिखा सकता है। 510 520 तक के मूवमेंट के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 455 का। 520 तक की रैली ये काउंटर दिखा सकता है। चलिए 520 रुपए तक की रैली NRB में आपको देखने को मिल सकती है और निश्चित तौर पर मोमेंटम में है, ऑल टाइम हाई है। 455 रुपए का आप वो टारगेट है जो लगा के रख सकते हैं। अगर आपने पहले से नहीं भी खरीदा है तो आप खरीदारी करके देख सकते हैं। सर एक टाइटन पर भी व्यू दे दीजिए। आज इसने फिर अपना ऑल टाइम हाई लगातार बना रहा है। टाइटन बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में पुराना भी है, नया अगर जोड़ना हो तो क्या ये सही मौका है सर टाइटन को जोड़ने का? शुभम जी आज काफी चल चुका है स्टॉक। इनफैक्ट ये आज से नहीं चल रहा है, लास्ट 10-15 दिन से मोमेंटम है, तो वेट एंड वॉच करें। वैसे हाई बीटा स्टॉक नहीं है, पर एक बड़ा आप कह सकते हैं मार्केट कैप वाली कंपनी है। मोमेंटम इसमें जरूर बनता है पर धीरे धीरे बनता है, तो मोमेंटम वाले ट्रेड में इसको लेने की सलाह नहीं है। अगर पोर्टफोलियो में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन वाला हमेशा से स्टॉक रहा है, पर मोमेंटम पिक में इसको इस स्टॉक को लेने की सलाह नहीं रही। चलिए अभी नाले पहले से है, बना के रखिए। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, ट्रेड तो वैसे भी इसमें करने की सलाह नहीं है। सर अब अगली 2 कंपनियां ऐसी जो नीचे से सर वापसी के लिए अपना सर उठा रही हैं, उठा पाएंगी नहीं उठा पाएंगी ये हम आपसे समझेंगे। पहली कंपनी मुदित सर आपसे ब्रिगेड 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज काफ़ी बड़ा हमने डीप करेक्शन देखा, मतलब एक समय था 1100 1084 के भाव थे, 540 रुपए तक हम नीचे चले आए। अब वहां से हम वापसी करने के लिए सर उठा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ये वापसी की कोशिश कामयाब होगी, हम होंगे कामयाब, या आपको लगता है नहीं छोड़ दीजिए? बिल्कुल हम होंगे कामयाब। और इसमें एक पहले डिस्क्लेमर देंगे, 560 रुपए के आसपास ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो 100% मान के चलिए उनके पास पोजीशन है। और हमारे टारगेट्स 660 तक के हैं, तो ये रैली दिखा सकता है। और आज तो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। आप कोई भी पैटर्न इसमें देखिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैग पैटर्न इस पर बना है और आज 200 EMA के ऊपर सस्टेन किया है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, अच्छे वॉल्यूम के साथ है। 660 तक का अपसाइड मूव दिखाएगा, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 585 का, 660 के टारगेट बनते हैं। 660 के बनते हैं टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 585 का, 660 रुपए तक के टारगेट। मोदी सर ने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को भी ये बाइंग करवाई है। अगली कंपनी सर आज अपर सर्किट लगाए, लेकिन डिस्कशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भी अब नीचे से वापसी करने की कोशिश कर रही है। कंपनी का नाम है आरती फार्मा लैब्स। आरती फार्मा लैब्स, क्या लगता है सर आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद सीधे अपर सर्किट मार दिया, नतीजे आए कंपनी के, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़ा कंपनी का। क्या दिखता है आपको? 2 दिन पहले नतीजे आए, उनका असर आज खुलते ही बाजार में दिख गया। 823 का भाव है। ये जो वापसी की कोशिश है, इसको जो पुराने हमने भाव देखे 970-72 वाले, क्या दोबारा दिखेंगे सर? देखिए शुभम जी, इस कंपनी में काफ़ी डीपली ट्रैक करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद इसके अच्छे रिजल्ट्स आए और 16 जनवरी के हाई निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आज तो वैसे भी अपर सर्किट पे है, पर लेने की सलाह नहीं है क्योंकि 20% आज भी ऊपर है। पर जिनके पास है, मुझे लग रहा है पोजिशनली ये 900 की तरफ बढ़ रहा है और 900 तक के टारगेट डेफिनेटली स्टॉक में आने चाहिए। तो जिनके पास पोर्टफोलियो में है, जिन्होंने ऊपर में बाई किया है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है इजीली आपको स्टॉक 900 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा।
फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर है मोमेंटम ट्रेड में। रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे फेवरेबल है वहीं पे बाई करना चाहिए। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड इसलिए फेवरेबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। पर जिनके पोर्टफोलियो में है या जो लंबी अवधि में रखना चाहते हैं, मुझे लग रहा है 900 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए 900 रुपए तक के टारगेट आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। 3:10 हो गया। बहुत सारे लोग कहने लगे सर हमारे सवाल, तो ले लेते हैं आपके सवाल, लेकिन लेंगे सवाल, दिलाएंगे जवाब, सीधी ट्रेड की बात, कहानी नहीं सिर्फ ट्रेड। पहला सवाल अजय जी का, बिम्टा लैब्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों स्टॉक पर सलाह दे दीजिए मुदित सर। बिम्टा लैब हमारे मोमेंटम रडार का काउंटर है, आज करीब 2% नीचे कारोबार कर रहा है, नीचे से रिकवरी देखिए, 645 रुपए का भाव। शॉर्ट टर्म के लिए वो जानना चाहते हैं अप है या डाउन है इसका व्यू। सब व्यू पॉजिटिव है। 630 का स्टॉप लॉस बनता है और 675 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। कंटिन्यूअस रैली में है, होल्ड करने की सलाह है। चलिए, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के भी चार्ट्स पॉजिटिव हैं। 355 तक के अपसाइड मूव के लिए बने रहिए और कोई खरीदना चाहता है खरीद भी सकता है। स्टॉप लॉस बनेगा 333 का। 333 का बनेगा स्टॉप लॉस जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर में। चार्ट पर मजबूत है, पॉजिटिव है स्ट्रक्चर, बने रह सकते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में। अगली कंपनी आपके लिए अरुण सर, दैट इज रेन इंडस्ट्रीज। क्या कहना चाहेंगे रेन इंडस्ट्रीज? जहां तक रेन इंडस्ट्री की बात है, शुभम जी 2 दिन से स्टॉक गिर रहा है और स्टॉक ऐसे मूवमेंट पे गिर रहा है जहां पे स्टॉक के रिजल्ट्स बम्पर थे, पर ऑलरेडी स्टॉक में फैक्टर था, जो काफी लोग ये मानते भी, और मैं भी मानता हूं कि स्टॉक काफी चल चुका था रिजल्ट्स के पहले, पर इसका जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 185 के आसपास है। तो 2 दिन से लगातार गिरावट हो रही है और अभी ये जो स्टॉक का प्राइस है एग्जैक्टली 100 मूविंग एवरेज के आसपास है। तो फ्रेश एंट्री अगर करनी है तो 180, 85, 80, 190 के बीच में करनी चाहिए। अभी फॉलिंग नाइफ है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक और राउंड ऑफ सेलिंग आ सकती है। 185 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे एक एंट्री स्टॉक में की जा सकती है। चलिए, इस बीच पहले एक हुटर कॉल आ गई है, वो देख लेते हैं, फिर आपका सवाल लेंगे निशु जी। जी बताइए सर। सर एक स्टॉक जिसने ईयरली हाई बनाया, दैट इज लेंसकार्ट। खरीदारी करने की सलाह है। 584 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाई कीजिए। 600 रुपए के टारगेट्स नजर आते हैं, BTST करके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। 600 610 तक का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस 576 का होगा। एक छोटा सा पेनेंट बनाया, ब्रेकआउट आ गया। 600 610 के लिए बाई कीजिए। स्टॉप लॉस 576 का रहेगा। BTST में लेकर जाइए। लेंसकार्ट की सलाह, इंट्राडे हाई पर चल रहा है, 600 610 के टारगेट, 576 का रहेगा स्टॉप लॉस। लेंसकार्ट सॉल्यूशन, BTST कॉल मुदित सर की तरफ से। और मुदित सर अगला सवाल आपके लिए है निशु सिंह जी का। प्लीज आस्क मुदित सर फॉर अवंती फीड्स, और बहुत सारे इमोजीज आपको भेजे हैं, अपना आभार व्यक्त कर रही हैं निशु सिंह जी। लग रहा है कि काफी मुनाफा कमाया है अवंती फीड्स में आपकी कॉल पर, क्या कहना चाहेंगे अब? देखिए चलने के लिए तैयार है। अभी तो जो भी मुनाफा कमाया है वो और यहाँ से बढ़ सकता है। देखिए एपेक्स में हमने बात करी थी, वहां से 7-8 रुपए की रैली एपेक्स में आई है। SKM फूड वो भी चल रहा है और अब ये अवंती फीड भी यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो हमारे टारगेट्स हैं 950 तक के, बने रहिए। अभी भी रैली और बना सकता है 950 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 885 का। निशु जी 885 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और 950 के टारगेट का करिए वेट। कहीं जाने की जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रक्चर मजबूत है चार्ट्स पर और आपको आने वाले दिनों में यहां मोमेंटम बनता दिख सकता है। मुदित जी की ये राय है। श्रीराम फाइनेंस अगली कंपनी, अरुण सर आपसे लेना चाहूंगा श्रीराम फाइनेंस पर क्या सलाह होगी आपकी? जितेंद्र सिंह जी का सवाल है। मेरी वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है शुभम जी, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस और बजाज फाइनेंस। ये तीनों यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते रहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि निफ्टी के पार्ट है और एक्सेलेंट मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म की जहाँ तक बात है, एक जो ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है वो 1100 के ऊपर देखने को मिला है। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 1135 के आसपास है। किसी ने ले रखा है शुभम जी तो स्टॉप लॉस 1100 का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। चूंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न रहता है तो 1178 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। तो बने रहने की सलाह है। अगर ले रखा है 1100 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ले रखा है, बने रहिए। 1178 तक के टारगेट आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया स्ट्रक्चर है, 1100 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। मिसेज वेक्टर फूड पर क्या सलाह देंगे
मुदित सर 200 शेयर ले रखे हैं 213 रुपए के भाव पर परविंदर सिंह जी ने। देखिए यहाँ पे इनको 225 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह है और ये रैली बना सकता है और बहुत अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट फ्राइडे हुआ, आज फॉलो अप बाइंग है तो 225 के एसएल से बने रहिए, 5 रुपए नीचे का एसएल लगाइए और टारगेट 240 तक बनते हैं। चलिए 240 तक के टारगेट बनते हैं, 225 के एसएल के साथ आप बने रहिए। सर अरिहंत जी हैं, पूछ रहे हैं विक्रम सोलार पर क्या करूं, 200 शेयर उन्होंने ले रखे हैं और मैक्स इंडिया 177 पर होल्ड कर सकते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर देखकर आपको क्या लग रहा है अरुण सर, विक्रम सोलार मैक्स इंडिया? विक्रम सोलार पे तो शुभम जी जब से लिस्ट हुआ है इसमें कंटिन्यूस लोअर हाइज लोअर लोज है और ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है अवेलेबल टेक्निकल, पर जितना भी है काफ़ी मोमेंटम नीचे का ही है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नई खरीदारी की सलाह तो है नहीं, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो जब भी मौका मिलता है, चूंकि ओवरसोल्ड है काफ़ी, तो जब भी मौका मिलता है अगर 8-10% का भी उछाल देखने को मिलता है तो स्टॉक से निकल जाने की सलाह रहेगी। स्ट्रक्चर काफ़ी वीक विक्रम सोलार का नजर। भैया मौका मिले तो निकल जाइएगा, यहाँ रुकने लायक बात नहीं है। और मैक्स इंडिया सर? देखिए मैक्स इंडिया की जहाँ तक बात है, चार्ट साइडवेज है, पर अगर ले रखा है तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 162 का। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, बॉलिंगर बैंड एक्सपैंड होता है, देन एक मोमेंटम बन सकता है, पर ओवरऑल मोमेंटम अभी फिजल आउट है, कोई बड़ा मोमेंटम स्टॉक में है नहीं, पर 162 का स्टॉप लॉस मैक्स इंडिया में जरूर लगा के रखना चाहिए। चलिए जीएमडीसी देखिए मुदित सर, जीएमडीसी जेके पेपर अथर्व बनर्जी जी का सवाल है, जीएमडीसी जेके पेपर दोनों पर सलाह दे दीजिए आप। देखिए जीएमडीसी तो बहुत अच्छा चलने को तैयार है और इसमें 1.5 से 2 महीने के नजरिए से खरीदारी कीजिए। 700 रुपए तक के अपसाइड मूव बनाता है ये काउंटर और बहुत अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। 700 के टारगेट्स के लिए बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए 565 का। दूसरा आई थिंक जेके पेपर, हाँ यस। देखिए जेके पेपर में भी कंसोलिडेशन है, आज ब्रेकआउट लिया और स्टॉक अभी भी 5 और 21 को होल्ड कर पा रहा है, तो 410 तक का मूवमेंट तो आ सकता है, बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 382 का। 382 का रहेगा स्टॉप लॉस। जेके पेपर में बने रहिए और ये गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट में 700 रुपए के रहेंगे टारगेट, यहां भी बने रहिए। वहां 382 का स्टॉप लॉस और यहां 565 रुपए का स्टॉप लॉस आपके लिए। अब चलते हैं कुछ ऐसे काउंटर्स ढूंढ लें जहां आप बीटीएसटी लेकर जा सकते हैं। कल भी सत्र में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है अपने दोनों एक्सपर्ट से। सर पहला काउंटर आप देखिए अरुण सर, पेटीएम। मुझे याद है फ्राइडे को मैंने ये डिस्कस किया था और कहा था कि यहां पर आप लोग नजर रखिए, कुछ हो रहा है। आज पेटीएम के शेयर में सर 10% का उछाल है। क्या कहना चाहेंगे पेटीएम के शेयर पे 1588 के भाव, जबरदस्त मोमेंटम। क्या बीटीएसटी का आपको लगता है फ्यूचर लॉन्ग करने का अच्छा कैंडिडेट बन सकता है आज ये? शुभम जी फ्यूचर तो लेने की सलाह नहीं है, 10% ऊपर है, हल्का फुल्का पुल बैक मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि पुल बैक नहीं मिलेगा, तो उस पुल बैक पे खरीदना चाहिए। पर पहली बार मैंने एक बड़े ब्रोकर या देखा है जहाँ पे आईपीओ प्राइस के ऊपर के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं इस स्टॉक के, जो एक फॉरेन ब्रोकर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम जरूर अच्छा रहेगा और यहाँ से स्टॉक अगर आप पोजिशनली रखते हैं तो 1720 से 1740 तक के लेवल आ सकते हैं। खरीदना पुल बैक पे है, जब भी स्टॉक चले तो 1-2 दिन बाद पुल बैक जरूर देखने को मिलता है, उस पुल बैक पे लेना चाहिए। पुल बैक पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 1550 1560 तक स्टॉक आ सकता है, उस पुल बैक पे ले सकते हैं 1500 का स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर में मुझे लग रहा है 1720 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। 1720 रुपए 1740 रुपए तक के टारगेट यहां आ सकते हैं। बीटीएसटी मत लीजिए, फ्यूचर लॉन्ग मत कीजिए, लेकिन हाँ मीडियम टर्म में आपको ये अच्छे चार्ट्स बन सकते हैं। और अब पॉजिटिव बात ये है कि अब ब्रोकरेजेस बात करने लगे हैं कि जो 2150 के भाव देखे थे पेटीएम पे आप लोगों ने, वो भाव भी पार हो सकते हैं। पेटीएम हमारी रडार पर था, लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था और कहा था कि इसको आप रखें। इस बीच बज गया हुटर, आ गई कॉल। सर बताइए। सर लेंसकार्ट 584 पे बात की थी और 592 हो गया है, तो जो लोग बुक कर सकते हैं, इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं। अदरवाइज 600 रुपए के हमारे टारगेट्स हैं, वो बीटीएसटी के हैं, तो एक बार बुक करने की सलाह है। कौन सा सर, नेशनल इंश्योरेंस? नहीं सर, आप लेंसकार्ट ओके। लेंसकार्ट पर बिल्कुल 590 के भाव निकल चुके हैं, 600 का टारगेट था। अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहें इंट्राडे में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बीटीएसटी भी बने रह सकते हैं, 600 का भाव वहां मिल जाएगा। स्टॉप लॉस तो ट्रेल कर ही लीजिए। अगर आपने बाइंग किया है, अभी भी बाजार बंद होने में 7-8 मिनट का समय हो सकता है कि आपके टारगेट आज ही यहां पे आपको आते दिख जाएं।
फिलहाल अगली कंपनी जो एफ&ओ के लिहाज से मैं डिस्कस करना चाहूंगा सर, वो है बीएससी। मुझे सर एक बार देखिए, आज मोमेंटम भी है, नए लॉन्ग भी बिल्ड हुए हैं, क्या दिख रहा है बीएससी के चार्ट पर आपको? सब बहुत अच्छा दिख रहा है और मैं बार बार बोलता हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें खोने के लिए नहीं है, बीएससी उनमें से एक है। और अगर कुछ भी रहता है तो मैक्सिमम 3250 तक की डाउनसाइड हो सकती है। तो जो लोग इतना रिस्क एपेटाइट है, बिल्कुल यहाँ पर पैसा डालना चाहिए। और हम 4150 तक के अपसाइड मूव 2 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बीएससी खरीदारी करके चल सकते हैं। 2 महीने में 4100 रुपए तक के भाव आपको बीएससी पर दिख सकते हैं। 3250 वो लेवल होगा जो स्टॉप लॉस के तौर पर काम कर सकता है। बाकी बीएससी में खोने को बहुत कुछ नहीं है, रिस्क एपेटाइट अच्छा है, तो लेकर चले जाइए आप, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरुण सर, डीएलएफ कैसा लग रहा है बीटीएसटी के लिए या फ्यूचर लॉन्ग करने के लिए? डीएलएफ डीएलएफ का काफी स्ट्रांग लग रहा है ओवरऑल। मुझे लग रहा है शुभम जी यहाँ से कैंडिडेट काफी अच्छा है, 685 तक के लेवल्स आ सकते हैं। अगेन अभी सीएस का सेटलमेंट चल रहा है, तो फ्यूचर्स में लेने के लिए थोड़े प्राइजेस का वेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे सेटलमेंट होता है सीएस का। पर मुझे लग रहा है स्टॉक अच्छा है, 685 तक के टारगेट स्पॉट में आ सकते हैं। चलिए, आ सकते हैं 680 तक के टारगेट डीएलएफ पे सर को देखने को, 685 तक के टारगेट सर को देखने को लग रहा है मिल सकते हैं। आप इसको लेकर जा सकते हैं इंट्राडे हाई पर इस समय कारोबार करता हुआ। मुझे सर कोई एक स्टॉक ऑफ द डे, लेंसकार्ट छोड़ के वहां तो काफी तेजी आ गई, कोई एक स्टॉक जो हमने डिस्कशन किए या इसके इतर भी आपको लगता है हम बीटीएसटी के लिए लेकर जा सकते हैं स्टॉक ऑफ द डे? बीटीएसटी नहीं, अगले 1-2 दिन में आपको लगता है बड़ा मोमेंटम यहां मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? सर एक स्टॉक चीनी का कंपनी है, दैट इज उत्तम शुगर, यहाँ खरीदारी करने की सलाह है। और अभी 258-50 के आसपास ट्रेड हो रहा है उत्तम शुगर। 272 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, फ्लैग पैटर्न बना रहा है ये काउंटर, तो रैली बन सकती है। 272 के टारगेट के लिए उत्तम शुगर को लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 253 का। चलिए, 253 का रहेगा स्टॉप लॉस, 272 तक के टारगेट के लिए उत्तम शुगर मिल्स को आप लॉन्ग कर सकते हैं, बीटीएसटी के लिए भी और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। अरुण सर, आप भी एक कोई नगीना बताइए, बीटीएसटी कल सुबह बाजार खुले तो पहले टिक में वहां लोगों को, हमारे दर्शकों को अच्छा मुनाफा बने। बिल्कुल शुभम जी, ये भी हमारे रेडार पे आया है, सुमिटोमो केमिकल्स। इसमें हमारी कोई रिकमेंडेशन अभी तक नहीं है, 560 के आसपास चल रहा है, एक्सेलेंट ब्रेकआउट है। बीटीएसटी आप नहीं कह सकते, 2 से 3 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो इसमें एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 560-561 के आसपास है। स्टॉप लॉस जो लगाना है आप नीचे में 548 के आसपास लगा के रखें, 548 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 592 तक के टारगेट्स पोजिशनली आप कह सकते हैं सुमिटोमो केमिकल में देखने को मिल सकते हैं। 592 तक के टारगेट आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं, करीब करीब यहां से 30 रुपए ऊपर तक के टारगेट। अभी 5.25% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 548 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर सुमी मोटो केमिकल इंडिया लिमिटेड के शेयर को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं सर। बीटीएसटी नहीं है, लेकिन अगले 1 से 2 दिन में आपको ये मोमेंटम आगे तेजी के सौदे, तेजी दिखा सकता है, जहां पर आप बात कर सकते हैं। सर पतंजलि का फ्यूचर एक बार और राय दे दीजिए मुझे सर, पतंजलि क्या लग रहा है आपको? देखिए इस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं, बहुत छोटा सा ही एसएल है और अभी 353 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 349 का 1% नीचे का एसएल है, 349 के एसएल से बाय करने की सलाह है और ये 370 रुपए तक का बाउंस बैक दिखा सकता है। होने के लिए कुछ भी नहीं है, 349 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए, 370 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 349 के स्टॉप लॉस के लिए, खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है।